बीड़ी मौत शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी अपनाओ भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी अपनाओ भाई, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, जो नहीं माने बात हमारी, हो जाएगी आपकी भारी, जो नहीं माने बात हमारी, हो जाएगी आपकी भारी, नई नई लागे बीमारी, हो जाएगी आफत भारी, नई नई लागे बीमारी, हो जाएगी आफत भारी, फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। बाबा तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जय गुरुदेव नाम किसका बैठिया सब इधर बैठिया बैठ जाओ बैठ जाओ। जब शुरू में महात्मा आए तो उनको बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी।
क्योंकि वो कहते हैं कि आप औरों को बताइए कि कोई प्रमाण है आपके पास से नहीं है, तो उनको बहुत मारूत का सामना करना पड़ा और बड़ो उपद्रव खड़े कर दिए। तो जो महात्माओं को जीवात्मा के लिए करना था वो पूरा काम नहीं कर पाए। धीरे 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 जब महापुरुष आते गए और उनका सबूत बनता गया तो अब सहूलियत हो गई। अब हजारों प्रमाण मौजूद हैं भक्तों के और महापुरुषों के मालिक को पाने के। हम लोगों को वही रास्ता चलने का मिला तो आपको परेशानी नहीं हुई। थोड़ा बहुत किसी किसी परिवार में हुआ, थोड़ा फिर ठीक हो गया। इस समय पर आपको सबूत मिल गई। आपको बताया था कि शाकाहारी रहना, तो दाह करना, अनाज है, सब्जी है, फल है, फूल है। किसी जीव के बारे में वो मना किया है क्योंकि वो कर्म भोग है। आपको लग जाएगा तो यहाँ से छुटकारा नहीं होगा। फिर आपको कर्म भोग का जो किया उसका आपको भोगना पड़ेगा। तो जीव छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए उसे शाकाहारी रहना था। अब बड़ा जोड़ तोड़ चला ऊपर से नीचे तक, तो सब लोग इसमें फंस गए। सबके सब इसमें उलझ जाए, खाने पीने बस यही इनका आधार। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई, परेशानियां उत्पन्न हो गई। किसी की आंख जा रही तो किसी का कान जा रहा, कोई लगड़ा हो रहा, कोई लूला हो रहा गरीब में। क्योंकि हमारे पास तो लोग आते हैं, लगड़े लूले अंधे 5 लोग आते हैं तरह तरह की बीमारियां लेकर। हमने कहा हम तो पहले से हाथ जोड़ करके आपको मना करते थे कि ऐसा वक्त आएगा, आप लोग संभल के शरीर को रखो, दिन में काम करो, खेती का दुकान दफ्तर का, शाम को आए बाल बच्चों की सेवा की। उसके बाद जो समय थोड़ा बहुत बचता है तो सच्ची आराधना में आत्मात्मा में लगाओ। सबको हिदायत दी थी, चाहे किसी कौम का भी आदमी हो, कि अपनी रूह को जगाओ और परवरदिगार के पास पहुंचाओ ताकि तुम्हारा छुटकारा हो जाए। लेकिन उस समय पर हमारी बात को ऐसा मानते ही नहीं थे, समझ में भी नहीं थे, तो फंस गए। अब ये हाल हो गया। अब जागरण आया आपके सामने। तो हमने सरकार का विस्तृत प्रचार हर जगह, हर शहरों में लोगों से करा दिया। बड़ा प्रचार हो रहा, और इसलिए हो रहा कि आप शुद्ध हो जाए और भजन करके अपनी जीवात्मा को यहाँ से छुड़ा करके मालिक के पास ले चले, पहुँच जाओ। वहाँ सर्व सुख है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई वहाँ डांट फटकार नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब आनंद में, सागर में आनंदित, सब एक रस, सब रहने वाले सब। अब ये तो मालिक की मर्जी थी, उनकी इच्छा थी, इन्होंने कहा। तो अब भी अदर में रहते हैं। जब वो अदर से उन्होंने रूप प्रकट किया तो अगम रूप, फिर अलग रूप, फिर सत रूप। इन तीनों में अलग अलग, तीनों के
लोग छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और प्रकाश भी उनका कम नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग आना चाहो तो इसमें पास पहले आओ, फिर ऐसे फिरो, फिर तय फिरो जिससे तुम की बात को प्रकाश प्रदान करा सको, तब हमारे पास आना। तो लोग सुनते नहीं, समझते नहीं थे, जानते ही मालूम नहीं था उनको किस ऊपर है। अब आप जितनी भी उनकी दास रहदात चाहिए, अरे तो हजारों महात्मा आए, उसकी आप सबूत मिटा ले लीजिए। कोर्ट में मुकदमा होता है तो आपको कहते हैं कि वहाँ का ये इंसाफ था, वहाँ का ये था, हाई कोर्ट का ये था, तो इसका ये था, ये था, तो सबूत मिल जाए तो फिर मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, सबूत है। इसी तरह महात्माओं के सबूत है। तो महात्माओं को यहाँ से छुड़ाने के लिए तो बहुत धैर्य ध्यान से अच्छी चित्त लगाकर इधर उधर कहीं मत जाने दो, किसको रोक करके मन लगाकर और बुद्धि से अच्छी तरह से काम लो, सोचने का, तो जल्दी काम हो जाएगा। यह घर तुम्हारा नहीं है, घर तो काल का, तुम्हारा नहीं है, अपना घर यहाँ है नहीं, तो काल का घर है। तो काल उसने अपना कानून चलाया, हम लोग उनके कानून में फंस गए और अब वो भोगते। छुटकारा तो हो नहीं सकता। पशु में, पक्षी में, कीड़े मकोड़ों में, जल के जीवों में, इसमें थल के जीवों में जाना होगा और वहाँ जाकर हर जीव को देखिए, दो आंखें उसमें, दो नाक है और दो कान है। कोई ऐसा जीव पकड़ के नहीं ले सकते जिसमें दो चीजें नहीं, तीनों है। देखने का काम आंख से, सुनने का काम कान से, सुनने का काम नाक से। सुनते जब निकाले तब पर्दों से अलग, तब देखियों से अलग हो जाती है, तब भी तीन ही रहती है। आंख भी रहती है, कान भी रहते हैं, नाक भी रहती है। नहीं उसको बोध कैसे होगा तब चीजों का? फिर ऊपर बोध नहीं हो सकता साहब। वहां जाओगे तो बहुत ध्यान से सुनो आप। अब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, इसी में इशारा आपको करेंगे। बोलो। सुनो सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। पहला काम तो यही कि संतों की खोज करो, जितने मालिक हो पाए और उसकी खोज करो। जब आप खोजोगे तो कहीं न कहीं मिल जाएगा, मिलेगा। तो जब आप वो मिल जाए वो, तो फिर उनके पास थोड़ा बैठो, जो वो कहे उसको सुनो। धीरे 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 तुम्हारा उनसे प्रेम हो जाएगा, तो सेवा करने लगोगे। शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा। फिर जब वो रास्ता बचाएंगे तो अंदर कृपा लेने, दया लेने के लिए भजन करने लगोगे आप। पर उसी में सूरज को शब्द के साथ जोड़ करके फिर ले चलेंगे। जरा सा तुम्हारा खिंचाव होता है तो एकदम से बैठ जाते हो कि हम मर जाएंगे, फौरन डर लगता है। या किसी ने अपना भय दिखा दिया जो बदला लेना, तो फिर कुछ ना कुछ रूप रंग दिखा देगा तो अपना बदला ले लेगा। उसी को डर जाते हैं कि हमको ये देखने को मिला, हमको ये डरवाया, तो तलवार लेकर के दौड़ा था, तो ये तो इस डर से भी छोड़ देती हूँ। छोड़ो नहीं, वो तो तुम्हें दिखा के और चलते वक्त बदला ले लेंगे। चाहे तलवार दिखाए, चाहे डांटे, चाहे रूप दिखाते आपको डर और भय का कि तुम कुछ करो बस छोड़ दो। लेकिन साधक को चाहिए कि हमारे साथ कोई ना कोई है, तो जब शब्द तुम्हारा साथ दे देगा, शर्त को पकड़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
तर्क स्वरूप भी संज्ञा कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में देखेगा शत्रु। पहला काम यह है तत्वों की खोज करो। सतगुरु करऊ न सेवा ठानो, चित्त लगाए चरण में आनो। तुम निश्चय करो कि मुझे सेवा करनी, चित्त लगा करके सेवा, और जो वचन सुना है वो चित्त लगा के सुनना है, इधर उधर नहीं। उपाय आपको बता रहे, सेवा तो करते हैं, सेवा से तो ये काल आया। अगर सेवा नहीं करता तो जीवात्माओं का भंडार उनको कभी नहीं मिलता। सेवा किया है, सेवा से खुश हो गए, तो तुमसे खुश हो गए, खुश हो गए, तुम जो कुछ भी मांगो हम तुमको दे देंगे। तो सतपुरुष ने उन्होंने कहा कि हमको जीव का भंडार दे दीजिए। तो सेवा वस्त्र काल को सौंप दिया है तुमको। मैंने सेवा के बस होकर के काल को सौंप दिया, और काल के बगैर बह नहीं। काल जब रहेगा तो बह रहेगा, डर रहेगा तब तुम चलोगे। बोला शरणामृत प्रसादी लेना, दर्शन पर तन मन सब देना। चरणामृत प्रसादी, जो कुछ भी उनके हाथ से मिल जाए वो लेना और चरणों में गिरना, तन मन उनके ऊपर निचावर करना कि हमारा मन भी आपका है, तन भी आपका, सब आपका, हमारे कुछ नहीं। उन पर अर्पण करो। क्या वो कुछ ले थोड़ी ले लेंगे? तुम्हारी चीज तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन सर मन की हमारा मन अपना ही, हमारी शरीर नहीं। ये कोई चीज नहीं, सब उनकी है। ऐसा थोड़ी कि आपको मार देंगे, क्या आपको घर से निकाल देंगे, चाहिए चले जाओ, ऐसा नहीं। बोलो उनकी सेवा फल अति देई, सतलोक तू एक दिन ले। उनकी सेवा का फल यह है कि एक समय आ जाएगा कि सतलोक ये जीव पहुंचेगा। वैसे ईश्वर को भी देखेगा जो सैतल कमल में ब्रह्म त्रिकुटी में बैठे हुए, उनका भी साक्षात्कार। 10वें द्वार में पार में बैठे उनका भी, बमल गुफा में महाकाल पर से उनका भी दर्शन। तब जाके सतलोक में एक दिन पहुंच जाओगे, धीरे से चलो, ये फल मिलेगा। कहते एक दिन एक समय आ जाएगा कि इस सेवा का फल आपको मिल जाए, कि अपना घर मिल जाए, अपना देश, अपना तुझम मिल जाए, फिर वो मिल जाए। बोलो सत्संग उनका तुम चित करना, वचन सुनो और चित्त में धरना। सत्संग करना चित्त लगाकर, जो वचन सुना है उनको चित्त में ला, हर वक्त याद करते रहो कि हमको ये वचन सुनाया, हमको इस पर चलना है। बोलो 3 लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। ये 3 लोग तो सब माया के सेवक है। जब सतपुरुष ने काल को अलग किया कि हमारे देश से तुमको अलग कर दी, तो सतलोक से अलग कर दिया, तो सेवा की वे सतपुरुष थी। करते करते सेवा प्रसन्न, तो हम सब जीवों का भंडार, जब उन्होंने कहा सेवा से हम प्रसन्न है, तुम अपने मुंह से मुझसे मांगो वही हम दे देंगे। तो सतपुरुष ने फिर उसने मांगा, उसको दे दिया। सेवा के बस हो गए। सेवा नहीं करता तो कुछ नहीं मिलता, वो अकेले ही बाहर रहते, तो सेवा के वके भंडार पा गए। बोलो 3 लोक अंतर और बाहर, काल व्यापा देखा जाहिर। तो कहते हैं 3 लोग अंदर भी है, 3 लोग बाहर भी, यार भी वहां भी। काल ने जब ले लिया तो तरतीब से रचना बैठी है, ऊपर से पार ब्रह्म का अलग देश, उसके नीचे ब्रह्म का अलग, उसके नीचे ईश्वर का अलग, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई गाट कहते हैं, उनका अलग, अलग अलग देश
कर लिया। अब वहां की बताए तो कोई मानता नहीं, कोई कहता हम खुदा के आगे नहीं जाते, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। इसलिए अपने घर की तरफ पता नहीं कि हमारा घर कहाँ मिले, इसमें फंस गए। सब के सब रास्ता नहीं मिला तो लड़ाई झगड़ी, ये सब हो रहे हैं। बिन सतगुरु सतनाम बिन कोई न बाचे जीव, सतलोक चढ़ कर चलो तजो काल की सी। कहते हैं भाई काल ने जो रचना माया की रची है उसको छोड़ करके महापुरुष के साथ कहते सतलोक चलो। सतलोक में काल नहीं है, वहां से निकाल दिए गए। अब वो अमर देश है, उसके ऊपर सब अमर देश, और अदर तो बहुत दूर है, अदर तो बहुत ऊंचा है। वहां तो सबको जुमों तक आप रहो तो पैमाइश नहीं कर सकते, इतना बड़ा देश है। तो देश है, उन्हीं की मर्जी से धीरे से विस्तार हुआ, सब में मेरा अलग अलग विस्तार है। सुनरी सखी तो ही भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। महापुरुष कहते हैं कि भाई संतों के बिना कोई भेद पाता नहीं। संत कहता चलोगे सब भेद मिल जाएगा। तो कहते हैं हम चलो तुमको बताते हैं, ये रत्ना कहता है। बोलो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बास लखाऊं। कहते हैं सहदल कमल, उस पर ज्योत निरंजन विराजमान है। उनके मुखार बिंद से घंटा और तुन उसकी आवाज बज रही है तुम्हारे कानों तक। तुमने कान बहरे कर दिए तो सुनाई नहीं देता है। जो साधन करते हैं उनको सुनाई देने लगा। तो जब तक साधन नहीं करोगे तब तक मैल ऊपर से जाएगा नहीं। ये अंतःकरण है, इससे सब मैल भरा हुआ। उससे कान बंद है, उससे आंख बंद है, उससे रास्ता बंद है। तो जब ये मैल जाएगा तो सुनाई देगा। इतना दल कमल स्थान है, उस पर ये बैठे हुए और उनका रूप ज्योति स्वरूप है। बोलो। करता तीन लोक यह ठाऊं, वेद चार इन रचे जनाऊं। तीन लोग मेरी गाय, सूचम लोग, फिर बैकुंठ लोग और इंद्र लोग। ये लोगों में इनका राज है, ऊपर नहीं है। ऊपर इनका लोक नहीं है, ये तीन लोगों में है। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों, पुत्र इन्हीं के हैं यह तीनों। ब्रह्मा विष्णु महादेव इनको मुकर्रर किया है। कितने निरंजन भगवान ने जो सहजल कमल पर बैठे हुए उनका एक की उत्पत्ति करो। सब इतना बनाओ चिट्ठा। दूसरा यह है कि तुम ये भोजन दो, कोई मरने ना पावे। तीसरा यह है कि जब समय पूरा हो जाए तो उसका संहार कर दो। तो ब्रह्मा का उत्पत्ति करने का तब उन्होंने किया। इतनी सौतें तुमको दी, 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जो सौतें निकलती हैं उसको दिया और समझ ली दिया कि ये भोग रहेगा और ये तुमको तकलीफ होगी। ये इस तरह से तो तीनों विष्णु ने उसका पालन पोषण किया और शिव ने उसका संहार कर दिया। तीनों के अलग अलग काम है। ये सब अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। जब साधक इधर से चलता है तो इनका सबका साक्षात्कार होता है। मिलते हैं रास्ते में,
क्योंकि रास्ते में तो बैठे ही है। बोलो। कुल बैराट रचाई न मिल के, जीवन घेर लिया इन पिल कुल के। बैराट रचना इन्होंने बना करके जीवों को घेर लिया। जीव को तुरंत को जाने नहीं देते। जीव कहते हैं तुरंत, जीवात्मा को तोड़ कहते हैं। घेर लिया, अब नहीं जा सकते। आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिए, नाक का बंद कर दी तो कुछ समझ में नहीं आता। आगे बाहर का देखते हो, बाहर का सुनते हो, बाहर का सुनते हो। कान बंद हो गया, बहरे हो जाओगे, आंख बंद हो गई, अंधे हो जाओगे। नाक का बहरी हो जाओगी, सांस नहीं आएगी। तो जीवों को घेर लिया कर्मों में। अब कर्म करते हो, लिखता जाता है रोज रामचा रोज का। जो करोगे फिर उसका छुटता जाएगा। तुमने ये कर्म किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने पुण्य किया, तुमने पाप किया, तुमने हत्या की, ये सब लिखते चले जाएंगे। ये तो यार रोज रामचा इतना क्या इतना बाकी बचा। ऐसे रोज रामचा उधर नहीं। जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव संभारी। जाल बिछा दिया तो सभी नहीं किए पूजा करते। कोई ब्रह्मा की पूजा, कोई विष्णु की पूजा, कोई शिव की पूजा, इन्हीं की पूजा करते हो। मिलता ही है स्वर्ग जो है तुम्हारी आंखों के सामने। स्वर्ग कोई दूर नहीं है। आंख से माफ हो जाए तो स्वर्ग में प्रवेश हो जाओ तो ये सब दिखाई देते, सब मिलते। लेकिन ऐसा जाल बजाया कि इनके पास भी नहीं पहुंच सकते। और फंसे जाल में पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भरम में। जाल में फंस गए, बचे कर्म, सारी जिंदगी यही कर्म किया और धोखा खा के नरक को चले गए। नरक है इधर, यहाँ यात्रा दी जाती, वो चले गए। आज जो हम करते हैं वो तो देखते नहीं, वो तो समझते नहीं है। वो तो जो कर रहे हो तो लिखा जा रहा, और जब फैसला हो जाएगा और जब वहां जाओगे, वो जब पड़ेगी मार, तब तुमको याद आएगा। तो फिर क्या कर सकती है? फिर तुम लोगों वो निर्दयी दिया नहीं जावे, ऐसे निर्दयी दिया नहीं। उनकी बात पे जीव उड़ जावे। इतनी मार पे इतनी यात्राएं दी जाती है कि जीव जो है चिल्लाते, कोई सुनने वाला नहीं। अब जो इनको कोई समझावे, सत्य पुरुष का भेद लखावे। हमें इनको समझाए और ये कहे भाई सत्पुरुष है ये सब। चलो वहाँ वो देश आज तो तथ्य है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है, कोई मौत नहीं होती है। तो चलो हम मानते रहिए, झगड़ा करते तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात कर ढिंग नहीं आवे। बात करते हैं क्या उनकी पास जाएंगे? हमसे ज्यादा तो अभी जानते, उनसे ज्यादा तो हम जानते। ये है कि वो कुछ नहीं जानते, झगड़ा करके अलग हो जाते। जो सुनाते हैं नहीं सुनना चाहिए और रोकते हैं वहाँ, ये हम तो जानते हैं। वहाँ क्या करोगे? क्या करते रोकते बड़ा करते। हाँ कोई बहुत लोग ने रोका, लेकिन आप नहीं माने, चले आए, निकल आए। बोलो या के मैं तो को समझाऊं, या सब ठग खुल कर जतलाऊं। कितने में तुमको समझाता हूँ, ये ठग है, ठग लेंगे तुझे दूसरे को भेज देंगे, तुझे कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए ठगते हो जाओ, इनसे बचते रहो। इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की शरण समाए। तुरंत तो इनके मार्ग तुम बच जा, जहाँ मिल जाए वहाँ जाओ, जहाँ बताए उस रास्ते पर चल।
और रास्ता बताएगा कि ये तेरा रास्ता है वापिस जाने का घर में, और वो जो कहे वो सुन नहीं मान। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न कर पर मानो। सतगुरु कहे उसको मानो। अब प्रमाण दे के समझाते और वो मना करते, क्योंकि उन पर भटक जाएगा। समय थोड़ा सा मिला है तो कर देगा, वो समय खत्म हो जाएगा तो चला जाएगा नरकों में। कैसे बचेगा बोलो? राह रकाना दे उधर साई, पता भेद अब कहूँ जनाई। राह क्या क्या है वो, ये सब पता, और उसका भेद तो ये भी बताता कि रास्ता ये कैसे जाओगे पर ये रास्ते में क्या क्या मिलेगा, तब तो जो बताऊंगा तो क्या मिलेगा बोलो? मन और सूरत जमाओ तिल पर, ढेर घुमर घट आओ पिल कर। जब आंख बंद करो तो मन को आपके साथ रखो तो सामने तिल दिखाई देगा। तिल पहले तो काला होगा, फिर चारों तरफ से बीच में नीला, चारों तरफ से काला हो जाएगा, फिर चारों तरफ से सफेद आएगा, बीच में नीला हो जाएगा। कहते हैं इसी मत तिल पर अपनी दृष्टि को जमा करके रखो। ये तिल दृष्टि रोक रखा, तुम्हारा दृष्टि हट जाएगी और छूट जाएगा तो आगे नहीं जाओगे। उसी में जमा रोको। देखो खिड़की देखो चौका, चित्त लगाओ राखो रोका। उसी में होकर के खिड़की दिखाई देगी, छोटी थी खिड़की। जब ठीक से चित्त लगाकर मन को रोकोगे तो उधर में उसी में होकर के खिड़की और उधर चौक दिखाई देगा, तो चौक में मिलेगा प्रकाश। तो आप सोचोगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी जगह है, इतनी बगैर तो यहाँ भी नहीं है, इतनी जगह उधर है। चौक मिलेगा, चौक जैसे घर के बाहर चौक होता है ऐसा चौक। बोलो पचरंगी फुलवारी निरखो, दीपदान घट भीतर परखो। 5 रंगों की फुलवारी बहुत सुंदर, जब उसको देखोगे तो देख दिखा दीपदान तो जो दिखाई देगी, जिसकी रचना है वो सब दिखाई देगा 5 रंगों से। ये सब घट के अंदर घट कहते हैं घाट को, और आगे उससे चलने का है। तो दोनों आंखों के सामने ये घाट है, इसके अंदर का देखो, ये बाहर की आंखों का है, और अंदर की जो आंख तीसरी है, तीसरा रहता है उसका अंदर से, एक अंदर एक बाहर। ये तो ये देख रहे हो एक चर्म आंखों का, और वो देखोगे वो दिप्पा ज्ञान चढ़ चुका है। बोलो कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्र का आगे देखो। कोई समय जब करते करते आ जाएगा चक्र आता है, ऐसे घूमता है, तो चक्के के अंदर चले जाओगे, ऐसे घूमेगा, उसमें रोशनी प्रकाश होगा, अंदर से चले जाओगे अंदर। बोलो विरह प्रेम बलता को फोड़ो, जोत निहारो मन को मोड़ो। विरह रो, जब रोगे विरह आके आंखों से आंसू गिरेंगे और चित्त को लगाओगे तो फिर वो फट जाएगा, बंद है, खुल जाएगा। सामने जोत का साक्षात का दर्शन होगा, 3 लोग का दर्शन तब होगा। क्या क्या बोल रहे हो सब बात तब सुनाई देगा। स्थान कैसा है तो पता चलेगा ये स्थान क्या है, सबको लिखा हुआ।
अनहद घंटा सुन सुन रीझो, शंख बजाओ रस में भीजो। एक घंटा सुनाई देगा बड़े जोर से, ऐसे जो तब घंटों में बज रहा, लेकिन सुनने के लिए कान आपके बह रही है। कान खुल जाए तो घंटा सब घंटों में बज रहा, और शंख बजेगा तो कहते हैं उसको जब सुनोगे मोहित हो जाओगे, मोहित हो जाओगे, मोहित। एक बार ये बजता है तब यह पहला स्थान बताया, सतगुरु स्वामी बरन सुनाया। ये पहचान बताइए, थोड़ी सी पहचान बताई, खेल तो बहुत है, लेकिन उस खेल को बंद नहीं करते रहो, वो तो बहुत है। थोड़ी सी पहचान बताई, जब चलोगे तो खुद देख लो, और बिना देखे और बिना चले काम नहीं बनेगा। चलोगे देखोगे प्रतीत हो जाएगा कि ठीक है, और नहीं चलोगे नहीं देख पाओगे तो कैसे विश्वास होगा। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम। कहते हैं कि भाई ये तो पहला मुकाम है, चलो दूसरे मुकाम पर चले, चलो उसको देखे चले। बोलो ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घनश्याम। उनका ओंकार नाम है, मानो ही है। ओंकार खाली इतना है, और त्रिकुटी मुकाम है। उनका रूप है सूरज। चलो सच नहीं, सच करके चलो उसको देखो तुम। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। सूरज मंडल उसी को ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म का रूप अलग है, उनकी बॉडी अलग है, उनका धाम अलग है। निरंजन भगवान का धाम अलग है, अपने अपने लोक में रहते हैं। बोलो पंचम वेद नाद यही गाया, चहुदल कमल संत बतलाया। चार कमल गाए, 14 कमल, और किताबों में और शब्दों से लिखा। बोलो घंटा शंख तजी धुन गोई, गरज मृदंग सुनाई सोई। अब घंटा शंख को छोड़ दिया, ऊपर की आवाज आई, अब उसको सुनना शुरू किया। बोलो सूरत चली और खोला द्वार, बंकनाल धस हो गई पार। कहते सहजल कमल के पार गई, अब उधर ब्रह्म की तरफ चली। बोलो ऊंची नीची घाटी उतरी, तिल की उल्टी फेरी पुतरी। वहाँ ऐसा कि बड़ा नीचा रास्ता, लाखों नीचे चले जाओ, फिर लाखों ऐसे चले जाओ, और 2 लाख इधर से जाओ, 10 लाख इधर से जाओ, कुछ पता नहीं चलता। ऊंची नीची घाटी है, कहते नदी के किनारे पहाड़ ऐसे होते हैं, कभी इधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, कभी रास्ते। जब रोज के आने जाने वाले वो रास्ता बताते हैं, नया आदमी भटक जाता है। तुम अगर जाओगे और साथ नहीं मिलेगा कोई, तो घाटी नहीं जा सकते, भटक जाओगे, वहीं रह जाओगे। ऊंची नीची है। गढ़ भीतर जाए की नाराज, भक्ति भाव का पाया साज। वहाँ भक्ति जाती है, सच्ची भक्ति भावना वहाँ जाती है, वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि सब चीजें छूटती है, तो ये तब जाकर के भक्ति भाव होता है। बोलो करम बीज अब दिया जलाई, आगे को फिर सूरत बढ़ाई। वहाँ जाकर के कर्म भी, फिर सूरत पर कर्म भी नहीं रहता, उसके परे हो जाती है।
वहां से बंधन पड़ा है, सूक्ष्म बंधन, कारण बंधन, फिर क्या करके यहाँ के स्थूल बंधन, इधर पड़े हुए। इस तरह से तुरंत इन बंधनों से निकल के तब आ जाए, फिर चाल हो जाती है, चलने लगती है। नौबत झरती आठों जाम, सूरत पाया मूल कलाम। जब सब इससे अलग हो गई तो आनंद ही आनंद गिर रहा, अमृत अमृत बरस रहा, उसको पीती है तब ताकत आती है। जब तुरंत अमृत को पिएगी बलवान हो जाएगी, तब भक्ति भाव जाग जाए। तो इसमें रोशनी बहुत मामूली रोशनी होती है। अभी तो आंखों के पीछे बैठी हुई है तो कुछ नहीं है, जुगनू भी नहीं, उसके ऊपर में करम बाल लदा हुआ है तो कुछ नहीं, आती है कोयले के समान। अब वहां पर प्रकाश, कितना ज्यादा प्रकाश हो रहा है। महाकाल और कुरम बखाना, उत्पत्ति बीजा यहाँ से जाना। दबाव से वर्णन होता है कि बीज ज्यादा उत्पन्न हुआ, सीधे सूक्ष्म सीधे कारण सीधे यहाँ से जब तक पता ही नहीं चलता कि मनुष्य शरीर को किस तरह से जीवात्माओं को बांधा गया, ये यहाँ से तब मालूम होता है अलग होकर के यहाँ से, इसके बाद आजाद हो जाती है। फिर मानसरोवर में स्नान करेंगे, बहुत बड़ा तारा, ये तारा संसार और कई संसार बना दिए जाए, कितना बड़ा वो तालाब है, मानसरोवर है, उसमें सब स्नान करते। उसके स्नान करने से ब्रह्म जितनी उससे ज्यादा ताकत है, प्रकाश हो जाता है। ये दो आंखों के पीछे तुरते बैठी है, उनका इतना प्रकाश होता है। सूरज चांद अनेकन देखे, तारा मंडल बहुविध देखे। तारा सूरज चांद तारागढ़ मंडल अनेक, एक दो नहीं, अनेकों सूरज मंडल है, गिरो तारा मंडल, गिरो चंद्र मंडल, ये सब देखे जाए। एक दो कौन का है, ये सब देखे तुरंत। तो गुरु के ऊपर इस तरह से विश्वास होता है। बोलो, पिंड अंड से न्यारी खेली, ब्रह्मांड पार चली अलबेली। कहते हैं कि पार हो, यहाँ से पिंड से शरीर से यहाँ से अलग हो गई, अंड की रचना से अलग और तीन लोक की रचना से अलग हो गई, स्वतंत्र हो गई, आजादी मिल गई, अब बंधन में रही रही। बोलो, बन और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी छाई। बड़े बड़े वन, अनंतों वन, एक दो वन नहीं, अनंतों वन, अरबों वर्षों से घूमते रहो पता नहीं पाओगे। एक वन का ऐसे बड़े बड़े वन, बड़े बड़े बाग बगीचे उधर लगा लगे, उधर टीके वहाँ आपने वहाँ नहीं लगाया, तब देखने को उसको आनंद ले ले, तब की सुंदरता आकर्षण सबका, उनकी बोली भाषा सर पे तब समझ में आती। बोलो, नहरे नदिया निर्मल धारा, समुद्र पुल चढ़ हो गई पारा। कहते हैं निर्मल नदियाँ, इतनी नदियाँ निर्मल है कि संसार में हजारों लाखों सब नदी बन जाए तो कुछ नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। कहते हैं प्रयागराज तो इतना बड़ा है, प्रयागराज जिसको कहते हैं तो इतना बड़ा है कि 3 लोग मंडल सब लाखों करोड़ों बड़े कर दिए जाए
उससे बिल्कुल छोटा बूट की तरह, इतना है त्रिवेणी तक। लेकिन सूरत लाए जो चढ़े खाता, सूरत को जो आकाश में ले चलेगा तब त्रिवेणी संगत मिलेगा, नहीं ऐसे नहीं मिलता। मेर सुमेर देख कैलासा, गई सूरत जहाँ बिमल बिलासा। सब कुछ देखती है, अपनी आंखों से देखती जाती है, आनंद लेती जाती है, चढ़ रही है। सतगुरु स्वामी कहत पुकारी, दूसर मंजिल कर ली पारी। तो कहते हैं कि भाई गुरु महाराज जी कहा कि तुमने दूसरी मंजिल को पार कर दी, ये 2 मंजिलें पार हो गई है, तो पैदल कमल के एक टुकड़म की 2 मंजिलें, उसके बाद फिर और मंजिलें पार ब्रह्म की, तो ये जो मंजिलें हैं उसको पार कर लो। इसी तरह से जाओगे, ये जितने महात्मा आए, जितने गए, जितने आए, और जब शुरू में आप आए थे तो रोज जाते थे, रोज आते थे, रोज जाते थे, रोज आते, कोई बंधन नहीं था। तो बाद में बंधन आपके लिए लगाया गया, जब आप बंधन जब उतरे हैं, एक विधान बनाया है कि पाप और पुण्य तो यही से बंधन होगा। अब चली तीसर पर्दा खोल, सुन मंडल का सुन लिया बोल। लेकिन तीसरा पर्दा खोला, उसने सुन मंडल, उधर आवाज आई, उधर बोलो। 10वां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। बहुत तेज है, इन सब से उसका प्रकाश बहुत तेज, उसी को पार ब्रह्म कहते हैं, बहुत तेज प्रकाश। बोलो। मानसरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाए समान। मानसरोवर में पहले जो तुरते रहती है उसमें स्नान किया, उनके साथ आजादी तो अब यहाँ से प्रदेश मिलेगी, तुर्तों को आजादी तो यहाँ मिलती है नहाने से। जब उसमें स्नाएंगे तो बर्दाश्त कर रहे प्रकाश है वो, उसमें स्नान प्रकाश में आनंद में किया उसने, तब उसको शक्ति आएगी, उसको देख सकती है। नहीं इतना प्रकाश है कि आंखें बंद हो जाए तो देखे ना कोई, तब ये पर आधार रखा। इस प्रकाश को पहले देखो, खबरदार इस बोल को पहले सुनो, इसमें सुबह से सुबह दी लो, सबको खूब अच्छी तरह से जब मजबूत हो जाओ तब आगे चलो। नहीं तो तेज प्रकाश मिले तो आंखें बंद हो जाए, फिर आपकी आंखें खुलती रहेंगी। धीरे धीरे सूरत को पढ़ने का स्थान है। सुन्न शिखर चढ़ी सूरत घूम, किंगरी सारंगी डाली धूम। सूरज जब घूम करके चली उधर में, तो 10वां द्वार है, चंद्रमंडल है, किंगरी सारंगी बज रही है। अनोखा अनोखा आनंद है। सुन सुन सूरत हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। दुर्बल ये सूरत बहुत मजबूत पूर्ण हो गई, ताकतवर हो गई, अभी तो बहुत कमजोर थी। तो इतना रास्ता तय करने में आने और जाने का हो गया। रोज जाओ, इससे ऊपर चलो, क्योंकि तुमने बताया कि ऊपर चलना है। महाशून्य का नाकालीन, गुप्त भेद जायली नाची। महाशून्य का रखा, बहुत बहुत लंबा प्रकाश का मैदान है। इतने मतलब ये है
कितना लंबा है कि चल रहे हैं, कितना चलेंगे। अब प्रकाश ही पड़ा है। तो कोई इतनी चीजें सामने कि वही रुक जाएगा और देखेगा वही, आगे ही नहीं जा सकता। तो गुरु रहेंगे साथ और ले चलेंगे तब ही निकलेगा, ऐसा नहीं साथ होते हैं तो ऊपर नहीं जा पाएगा। अंध घोर जा भारी फेर, 70 पालंग जा का घेर। इतनी लंबाई चौड़ाई उसकी थी। बोलो ये गुरुदेव, ये गुरुदेव। अब इसके का वेद आगे कल सुनाऊंगा कल। थोड़ा भजन पे बैठ जाओ।